पूरे देश में 7 जून को ईद मनाई जाएगी और ईद से पहले लगातार बाज़ारों में बकरे जो हैं वो यहाँ पर पूरा बाज़ार जो है वो सजा हुआ है। लोग बकरों की ख़रीदारी करने के लिए आ चुके हैं। काफ़ी लोग, आप क्या कहेंगे, कुछ बकरों की यहाँ पर बाज़ार कम लगाएगा? अभी माल नहीं आया है? माल नहीं आया है। माल नहीं आया इस बार माल नहीं आया, इसका क्या रीज़न रहा? कि कोई ऐसा डर रहा? पता नहीं है भैया, ये मुझे पता नहीं। माल नहीं आया तो आता, वैसे ये बाज़ार भरा हुआ लगता था पहले, आता था हर साल बड़ा लगता था। इस बार क्या रहा? अब कैसे बताऊँ, मैं तो कंपनी में था। देख रहा है भाई, माल कम आया, माल तो है ही नहीं, तो क्या बताऊँ। तो फिर तो आप लोग लिए भी नहीं? आप ले लिए क्या? नहीं तो आप लेंगे कहाँ? कहीं जाएंगे बाहर या करते नहीं आप कुर्बानी? मैं नहीं करता। आप नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा रीज़न? किराएदार है, अकेला आदमी है, क्या करें? किराएदार हैं। आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी सारी बात भाई साहब बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बकरा ईद है और बकरा ईद से पहले लगातार जो प्रशासन है वो भी नज़र बनाए हुए है कि बकरा ईद है, उससे पहले गंगा दशहरा का त्यौहार है, उसके बाद जगन्नाथ यात्रा का त्यौहार है। तो दोनों समाज के, नहीं जा सकता हूँ। अरे समाज के दोनों के त्यौहार नहीं बोले हैं, और कोई किसी से पूछ लीजिए। अरे तो ये कहा गया है कि त्यौहार ऐसे जो बकरा ईद हो, मतलब कि बकरा ईद हो उसको उस तरीके से मनाया जाए कहीं नहीं बोलना नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए। कुछ नहीं बताते हैं भाई। अरे हमारा सवाल तो सुनिए। बस हम बता दिए, हमें कुछ नहीं आता है। बात सरकार ने ये कहा है कि एक तो जो चीज़ जिसकी कुर्बानी नहीं देनी उसको ना दिया जाए, यानी कि नहीं जानता हूँ भाई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अपने घर जाता हूँ बस। अरे ईद तो अभी मनाओगे? अरे ईद तो सभी मनाते हैं, ईद तो सब मनाते हैं। बस किसी तो ऐसी जगह पर कुर्बानी ना दी जाए जहाँ पर किसी को भाई, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, हदीस के बारे में कुछ जानकारी है हमको नहीं है। अरे चाचा, हदीस की बात थोड़ी हो गई इसमें। और क्या? ये तो ये बात हुई कि कहीं ऐसी जगह कुर्बानी ना दी जाए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार ने गाइडलाइंस बना दी है। हम नहीं बोल पाते हैं भाई, हम बोल नहीं पाते हैं, बस बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अरे तो गाइडलाइंस तो समझ रहे होंगे कि भाई अब जैसे इसने दुकान यहाँ लगाई है, ये सड़क पे दुकान नहीं लगा सकते। गाइडलाइंस के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? सरकार गाइडलाइंस कुछ नहीं जानते हैं हम उसके बारे में। आप बताइए, जो अभी यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने जो गाइडलाइंस बनाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले कई गाइडलाइंस बनाई गई है कि जो बैन है, जिस पर जो प्रतिबंधित पशु है उसकी कुर्बानी नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, ऐसी जगह कुर्बानी नहीं जहां किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो। सही, बस क्या कहेंगे इस पर? सही है, सही बात है। जो नियम गाइडलाइंस उसके हिसाब से चलो आप, इसमें दिक्कत की क्या बात? नियम गाइडलाइन पालन किया जाएगा। किया जाएगा, लेकिन बाजार में तो भीड़ बहुत कम है। भीड़ क्या होगा, सब ड्यूटी वाले आदमी, ड्यूटी छुट्टी होगा तो आएगा। अच्छा, अभी टाइम कितना हुआ है? अच्छा, लेकिन बकरे की भी तो यहाँ वो लगती थी पूरी बाजार। लगती है, महंगाई भाई, नहीं हर आदमी नहीं खरीद पाता है। अभी तो आप चर्चा कर रहे थे कि 90,000 रुपये का बकरा ही बाजार में है। तो ये क्या आया है ना, एक से क्या होता है? अच्छा, वो भी कोई पैसे मालदार वाला लेगा। अच्छा, हम लोग तो किराएदार है, एक आदमी है, क्या करेंगे बकरे के बारे में सोच के? गांव में होता है। आप क्या कहेंगे? अब बाजार तो ठंडा पड़ा हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते सर, हम इस डिपार्ट के बारे में नहीं रहता हूँ। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं ये इसके अच्छा, आप हिंदू धर्म से, तो आप ईद आपका कोई मतलब नहीं है? नहीं, हमारा कोई। हालांकि ठीक है, ये हिंदू धर्म से हैं, ये ईद नहीं मनाते हैं। आप बताइए, आप तो ईद मनाते हैं? मनाते हैं। इस बार भी ईद के लिए तमाम गाइडलाइंस सरकार ने लागू करी है कि ईद के दौरान ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जिससे तकलीफ़ किसी दूसरे व्यक्ति को हो, ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जहां प्रतिबंधित जगह हो, ऐसे पशु की कुर्बानी ना हो जो पशु प्रतिबंधित हो, जिसकी कुर्बानी एक तरीके से सरकार की या फिर गाइडलाइंस के अधीन हो। क्या कहेंगे? सही है बात का, प्रतिबंध तो होना चाहिए कि किसी को हमारे चले तकलीफ़ ना हो कुर्बानी करने में। किसी चीज़ का भी जो उसका मलबा जो होता है कि कहीं फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, इस तरह किसी को तकलीफ़ होना नहीं चाहिए। ये हमारी अति बताता भी, इस तरह से किताबों में बताता है कि किसी को तकलीफ़ हमारा पड़ोसी को नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही है, सही है ये।
तो आपको लगता है कि सरकार जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई है, नियम जो बनाए हैं उस पर ही है। गाइडलाइन तो हर साल बनता है, किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। जो अपना जहाँ व्यवस्था है साफ़ सुथरा रखें, अपना अगल बगल जितना भी गली गुची जो साफ़ सुथरा रखें, किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि सांकेतिक कुर्बानी कर दो, बकरा ईद पर सांकेतिक बकरा ईद मना लो, यानी कि बकरे को कुर्बान ना कर कर केक की कुर्बानी कर दो, मट्टी का बकरा बना दो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जो मजहब चला आ रहा है सो तो हिसाब से तो ऐसा थोड़ी रखो कर दे कि कुर्बानी मत करो, ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा नहीं ना होगा। कुर्बानी मत करो, नहीं कह रहे कुर्बानी कर लो, केक पर बकरा बना लो और केक को काट दो। बकरे को भी तो वही करते हैं। नहीं, किसी फोटो के ऊपर कुर्बानी करे तो आपका जायज़ थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। नहीं, जो हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा चलती थी, लेकिन आज बलि की प्रथा पर नारियल की बलि दे देते हैं। अब वहाँ पर भी जानवर को सेव करने की व्यवस्था चल गई, कद्दू की बलि देते हैं। कितना जगह अभी तो मंदिरों में भी तो अभी तो बकरा कटा, ये कटा, बहुत जगह ऐसा भी चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो नारियल की कुर्बानी कर देते हैं। कहाँ हो रहा है? कद्दू की कर देते हैं। ऐसा कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं ऐसा हो रहा है। बलि दिया जा रहा है, अभी बलि दिया जा रहा है, मतलब कुर्बानी का टाइमिंग। आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो गाइडलाइंस बना दी गई है कि भाई किसी भी ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो, किसी दूसरे धर्म के, समाज के या किसी समुदाय के व्यक्ति को बकरा ईद के कुर्बानी के दौरान कोई दिक्कत परेशानी हो। इस पर आप क्या कहेंगे? गाइडलाइंस जो योगी आदित्यनाथ। मैं केक पे कहूँगा, केक पे कहूँगा, बकरीद आए, होली आए तो उस समय केक काट लो, बाकी दिन क्या काटेंगे? बाकी दिन भी तो बताओ आप, बाकी दिन भी तो कुछ काटना पड़ेगा। सिर्फ होली और त्यौहार पे, होली पे दिन केक काटो जी, बकरा ईद पे केक काटो, बाकी दिन छूट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो सिस्टम होना चाहिए ना कि हर दिन आप केक बनाओ, मीट की जगह पे केक काटो और खा लो, मीट हो गया जी, और क्या दिक्कत है? केक तो लोग खाते हैं। तो वही तो बकरे का, जब बकरे का इच्छा हो तो केक बना लो और केक काट के खा लो, बकरा हो गया तो ख़त्म कहानी। फिर बकरा मुर्गा काटने की ज़रूरत क्या है? ये सबसे अच्छा सिस्टम है, जिसने लाया हो बहुत बढ़िया सिस्टम लाया। नहीं, क्या सिस्टम आपको अच्छा लगा? ये सिस्टम जब केक वाला, हाँ केक वाला, केक वाला, जब भी आपको मीट खाने की इच्छा हो, बकरे का मीट बनाओ, काटो और खाओ, मीट कंप्लीट। मुर्गे का इच्छा हो, मुर्गा बनाओ, काटो, खाओ, कंप्लीट। नहीं, मुर्गा बनाओ काटो खाओ या केक बनाओ काटो? केक को ही बना लो, मुर्गा और काट लो, खा लो, इससे अच्छा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि भाई एक बात बताइए, आप जानवर है, पशु है, उसकी बलि देते हैं तो कितना इससे नुकसान होता है। यहाँ इस पे भी तो पर्यावरण प्रदूषित होता है कि बकरे की आप बलि दे रहे हो, मुर्गे की आप बलि दे रहे हो या फिर पशुओं की बलि दे रहे हो, इस पर भी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है। जब कहते हैं कि दिवाली पर पटाखे छुटाएंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, होली पर पानी से रंग खेलेंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, तो इसी बात कह रहे हैं कि इस बार बकरों की भी जो है कुर्बानी, इसको कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रथा शुरू की जाए कि बकरे की जगह केक पर बकरा बनाकर या फिर उस पर बनाकर या मिट्टी का बकरा बनाकर कुर्बानी तो करनी है, उसको कर दो, उस पे खा लो और क्या करोगे? मिट्टी खा लो और क्या करोगे? सही है, ये भी सही है, बहुत अच्छा सुविधा। देखो, कोई भी आपने कोई भी चीज़ जो होता है नियम से होता है। हमारे परदादाओं ने सब कुछ ने, ये आज तो हुआ नहीं है या 2014 के बाद तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी तो होली आता था, इससे पहले भी ईद आता था, बकरीद आता था, सब कुछ